गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज 29th नवंबर ट्यूसडे एंड यार निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अब निफ्टी में देखोगे एक येलो कलर की लाइन खींची हुई है। ये सब मैं बताता हूँ क्यों खींची हुई है, ऑल्दो आपको दिख गया होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। देखो यार, मार्केट आज साइडवेज खुला, तो साइडवेज जब भी खुलता है तो वो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट प्रीवियस डे का ट्रेंड जो है कंटिन्यू करने के फेवर में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी भी साइडवेज खुला है, तो इस पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यार ऐसे एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है सॉरी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये एक बुलिश पैटर्न है एंड सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, तो बुलिश पैटर्न है। एंड निफ्टी में भी आप देखोगे तो निफ्टी में भी काइंड ऑफ सेम चीज बन रही है। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे आप इस लेफ्ट शोल्डर को देखो, इस पूरे हेड को देखो, एंड देन फिर इस राइट शोल्डर को देखो, है ना। तो रीजनेबल लग नहीं रहा है राइट शोल्डर कंपेयर टू जो लेफ्ट शोल्डर एंड हेड है। तो हेड एंड शोल्डर्स के पूरे पैटर्न में होता क्या है कि जो शोल्डर्स होते हैं वो सिमिलर से बनने चाहिए, ऐसा सीन होता है। ठीक है, ये सही तरीका होता है हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर ट्रेड लेने का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो राइट शोल्डर जो है ना यार, ये काफी मतलब क्या बोलते हैं, सस्ता सा बन रहा है, छोटा सा बन रहा है काफी। तो ये मेरे को कन्विक्शन कम आ रहा है, तो क्या, लेकिन तब भी कन्विक्शन कम आ रहा है तो मैं इस ट्रेड को मिस नहीं करना चाहता। बट हाँ, कन्वेक्शन कम होने की वजह से मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। ठीक है, मैं हाफ या वन फोर्थ क्वांटिटी से, अभी देखते हैं, अभी क्लोजिंग वगैरह देते हैं तब पता चलेगा किस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, बट फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में जो ट्रेड बन रहा है, अब देखो आप बैंक निफ्टी में भी काइंड ऑफ ऐसे करके उठ जाएगा, ये मेरे को लग रहा है। नहीं उठता है तो अच्छी बात है, थोड़ा डिप लेकर के उठे तो ज्यादा अच्छा एक मोमेंटम देखने मिलेगा। सेम है, सेम इन निफ्टी, थोड़ा सा डिप ले ले एंड देन ऐसे जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट देखते हैं कैसा फॉर्मेशन होता है, उस हिसाब से एंट्री एग्जिट जो भी होगा वो हम लोग डिसीजन लेंगे। एंड मज़े की बात ये बताने वाली है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में यार सिंक्रोनाइजेशन अच्छा बन रहा है, मतलब दोनों ही तैयार हैं एक बुलिश मोमेंटम देने के लिए। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जब भी बैठता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है एंड अच्छे खासे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पे जाके देखोगे, वहां पे क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन है दोनों के बीच, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने एक स्टॉप लॉस हिट करवाया था। बट आज ये सिंक्रोनाइजेशन देखने मिल सकता है, तो आज ठीक ठाक टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं ना। सो देखते हैं यार। अभी तो और ये जो येलो वाली लाइन है यार, ये नेक लाइन है इसी हेड एंड शोल्डर्स की। तो अभी एज ऑफ नाउ तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। जैसे ही क्लोजिंग देता है एंड रूल्स के हिसाब से एंट्री बनती है, तो मैं एंट्री लेकर के यार आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, ये थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, क्लोजिंग जैसे ही दी उसने, मैंने तुरंत एंट्री कर ली एंड एंट्री अपनी थोड़ी अच्छी प्राइस पे हो गई है। थोड़ा सा आप देखोगे ये वाली कैंडल थोड़ी सी नीचे खुली थी, तो अच्छे प्राइस पे हमें एंट्री मिल गई। ठीक है, तो यहाँ करीबन अपनी एंट्री हुई है। मैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो देखो, जो ये वाला स्विंग है ना, ये वाला, इसका लो लो पॉइंट विक के हिसाब से अगर लेंगे तो वो बन जाएगा अपना स्टॉप लॉस। तो आप देखोगे तो स्टॉप लॉस ये आ रहा है अपना 0.12%। 0.12% का स्टॉप लॉस है, बहुत सही होता है। तो अपने को एक स्मॉल लॉस देखने मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसका टारगेट की बात करें तो देखो टारगेट क्या लेते हैं, हेड की हाइट बॉडी के हिसाब से। तो जो लोएस्ट पॉइंट है बॉडी के हिसाब से लेंगे, उसको कर देंगे नेक लाइन तक, और जो ये हाइट निकल के आई है इसी को सेम आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये अपना टारगेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे टारगेट अराउंड आ रहा है 72 पॉइंट्स के आसपास, तो काफ़ी सही है यार टारगेट। आप देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:3 का है। तो इस ट्रेड में काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ है। बस एक फ्लॉ ये है कि ये जो राइट शोल्डर बना है ये थोड़ा छोटा बना है, तो इस वजह से अपने रूल्स के प्रॉपर रूल्स यहाँ पे फिट नहीं हुए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कि जो शोल्डर होना चाहिए वो काइंड ऑफ दोनों शोल्डर्स बराबर के आसपास होने चाहिए एंड रीजनेबल टू हेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो लेफ्ट शोल्डर है वो तो रीजनेबल टू हेड है, मतलब हेड जितना बड़ा है उसके आसपास, उसके जितना बड़ा होना चाहिए हेड के मुकाबले उतना बड़ा है। बट अगर राइट शोल्डर की बात करूँ तो राइट शोल्डर नहीं है, तो इसमें कॉन्फिडेंस कम था, इसीलिए मैंने इसमें केवल 1/2 हाफ क्वांटिटीज लिए। हाफ क्वांटिटीज मतलब जितनी मैं लेता हूँ
उसकी आधी, ठीक है, मैं सारी क्वांटिटीज नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसमें भी सेम सेम सी बात है यार, एंट्री यहाँ हुई है एंड स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर है। एंड मजे की बात देखो, स्टॉप लॉस कितनी बढ़िया जगह लगा हुआ है। स्टॉप लॉस से पहले एक रेजिस्टेंस था जो कि अभी सपोर्ट बन जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस अगर मारता है तो वो इस सपोर्ट को भी तोड़ेगा एंड देन स्टॉप लॉस मारेगा। तो इसके चांसेस कम है, ठीक है। मोस्टली चांस ये है कि सपोर्ट से फिर सपोर्ट लेकर के ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। जैसे ये अपना टारगेट 1 होगा, ये अपना टारगेट 2 होगा एंड मैं फर्दर ज़्यादा टारगेट्स अचीव करने की सोच भी नहीं रहा हूँ बिकॉज ये निफ्टी है। निफ्टी में यार वोलेटिलिटी कम रहती है एंड 70 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं निफ्टी में, ठीक है। मैं फर्दर इसको ज़्यादा ट्रेल करने की सोचूंगा नहीं। बट हाँ, अगर मेरे को यहाँ पे कोई ऐसी बहुत अच्छी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल टाइप की कुछ दिखी तो मैं फिर एक ट्रेलिंग करने का मूड बनाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ मेरे यही प्लान है कि ये दो मेरे टारगेट्स हैं, टारगेट 1 ये रहा, टारगेट 2 ये रहा। एंड जैसे ही टारगेट 1 के आसपास आएगा मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के रख दूंगा एंट्री पे। एंड जैसे ही टारगेट 2 के आसपास आएगा मैं या तो यहाँ पे इस एरिया में कोई प्राइस एक्शन बने वहाँ पे रख दूंगा, वो तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। बट यहाँ या तो यहाँ पे रख दूंगा, नहीं तो टारगेट 2 के आसपास है, टारगेट 2 अचीव होता है तो मैं अगर ट्रेल करने बैठता हूँ तो मैं टारगेट 1 पे अपना स्टॉप लॉस ला करके रख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है एज ऑफ नाउ। एंड अपना ट्रेड एज ऑफ नाउ एनपीएनएल पे चल रहा है, हल्का फुल्का लॉस शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड अपना अच्छा है। बस एक ये वाला पॉइंट थोड़ा गड़बड़ घोटाला कर सकता है अपने ट्रेड का। सो इसीलिए मैंने क्वांटिटीज भी कम ली हैं जितनी मैं जनरली लेता हूँ उससे। सो देखते हैं यार जैसा भी होता है। आज थोड़ा यार बियर कर लेना, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। बट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सो देखते हैं यार जैसा भी होता है, अगर स्टॉप लॉस टारगेट्स जो भी हिट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस देखो यार, एक छोटा सा अपडेट देना है। यहाँ पे लास्ट 15 मिनट 20 मिनट में एक मोमेंटम आता हुआ दिखा है जिसकी वजह से हमें थोड़े प्रॉफिट्स भी शो हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यार मार्केट जब हम लोगों ने एंट्री ली थी उसके 15 20 30 मिनट तक साइलेंट ही हो गया था, ठीक है। तो साइलेंट मार्केट, यहाँ साइलेंट तो नहीं कहेंगे, मतलब साइडवेज हो गया था। आप देखोगे यहाँ पे, आप बोलोगे भाई ये कैसे साइडवेज है, ये तो हायर हाइज बना रहा है यहाँ पे हायर हाई बना रहा है बट इसमें मोमेंटम नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे स्पॉट चार्ट में हायर हाइज बन रहे हैं बट अगर आप ऑप्शन चार्ट में देखोगे, मैंने 18,600 सोलह सोलह बोल रहा हूँ, 18,600 का मैंने कॉल लिया है। एंड 18,600 के अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो यार यहाँ पे जैसे हाई राइज बना रहा है ना, वहाँ पे ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, एकदम स्ट्रेट एकदम साइडवेज, ठीक है। तो वहाँ पे उस वजह से मेरा ये मन बन रहा था कि यार 40 45 मिनट 50 मिनट हो जाएंगे एंड अगर यही मार्केट का साइडवेज कंटिन्यूएशन रहा तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। बट मार्केट ने यार फाइनली इस छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, 10:45 वाली कैंडल पे। ब्रेकआउट देने के बाद भी क्लोजिंग कर दी यहाँ पे। तो एक काफ़ी अच्छा मेरे को एक पॉइंट मिल गया अपने ट्रेड को कंटिन्यू करने का। एंड कंटिन्यू किया तो यार एक अपसाइड मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अभी प्रॉफिट्स चल रहे हैं ठीक ठाक। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ यार तो देखो यार बैंक निफ्टी भी ना साइलेंट हो गया था पूरा यहाँ पे। तो इस वजह से निफ्टी में भी अच्छे मूव नहीं आ पा रहे थे। जैसे बैंक निफ्टी में इस रेंज का छोटा सा एक रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल बना करके तोड़ने की कोशिश किया, जैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम आया सेम मोमेंटम यहाँ देखने को मिला, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, जो मैं बात कर रहा था कि सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए और अच्छे खासे पॉइंट्स अचीव करने को चाहिए, तो ठीक है। अब एक छोटा सा अपडेट मैं ये देना चाह रहा हूँ। देखो अब यहाँ से यहाँ नीचे गिरे, मैं नहीं चाहता ये वाला लॉस हो बिकॉज एक पॉइंट ये था, यहाँ पे सारे रूल्स मैच नहीं हो रहे, मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सीन क्या है कि अगर आप 1 मिनट पे आओगे या आप अगर 3 मिनट पे भी आओगे ना, 1 मिनट पे आ जाते हैं, 3 मिनट पे शायद उतना अच्छे से विजिबल ना हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 1 मिनट पे ना एक ऐसे स्विंग्स बनाते बनाते ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं 1 मिनट के हिसाब से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा अपना बिकॉज ट्रेड से वैसी कन्विक्शन मेरे को कम है। एंड यहाँ से अब इतना ऑलमोस्ट टारगेट 1 का 50% अचीव करने के बाद अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो सही नहीं लगेगा मेरे को। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एनपीएनएल पे निकल जाते हैं तो ठीक है। अगर यहाँ से घूम करके स्टॉप लॉस हिट होता है एंड लॉस होता है अपना, सो दैट इज अगेंस्ट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना जो स्टॉप लॉस है
वो ये वाला स्विंग है ना, ये वाला स्विंग, कौन सा स्विंग है ये, 1035, 1035, 1040 वाला, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, मैं इसी के नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो आप समझ लो ऐसा कि मैं एंट्री पर स्टॉप लॉस ला रहा हूँ अपने। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि टारगेट वन के आसपास आएगा तब मैं स्टॉप लॉस ले आऊंगा एंट्री पे। बट मैं अभी ये चीज़ चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज यार अब मार्केट डायनामिक है तो हम लोग रिजिट क्यों रहे हैं, है ना। तो मार्केट के साथ साथ अपने डिसीजंस भी बदलने पड़ते हैं, कि मार्केट में क्या चल रहा है उसको देख करके। तो मार्केट में मेरा ये था कि यार फटाफट एक ऊपर के साइड मोमेंटम आ जाएगा, एंड विद इन 30-45 मिनट्स हम लोग अपना टारगेट वन बुक कर लेंगे। बट यहाँ पे मार्केट साइलेंट हो गया, देन उसके बाद मोमेंटम दे रहा है। तो इस वजह से, एंड इस वजह से भी क्योंकि एक रूल अपना मैच नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैंने क्वांटिटीज भी आधी कर रखी है ना। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। एंड आप खुद ही देखो यार, यहाँ 50% ऑफ द टारगेट वन अचीव हो गया, उसके बाद जाकर के स्टॉप लॉस मारा है, तो फिर सही नहीं है ना, रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। सो मैं अपना एंट्री पे स्टॉप लॉस ले आऊंगा, एंड एंट्री पे स्टॉप लॉस लाने के बाद मैं टारगेट वन एंड फर्दर टारगेट टू के लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर कहीं टारगेट वन देने से पहले यहाँ पे कहीं साइडवेज हो जाता है तो मैं उसको भी एक अच्छा सा प्राइस देख करके एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप बैंक निफ्टी में देखो, तो बैंक निफ्टी में, लेट मी क्लियर ऑल दिस, बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास कहीं पहुंच चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के एक फॉल आ सकता है, और ये जो बैंक निफ्टी में फॉल आएगा, ये कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये सारे डिसीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किया है, बिकॉज यहाँ से एक अचानक से एक फॉल आ सकता है, ठीक है। और ऑप्शन चार्ट पे बहुत तेजी से गिरता है शॉर्ट, जब नीचे जाता है मार्केट, कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस। सो देखते हैं जैसा होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। एज ऑफ नाउ जो मैंने सिनेरियो आपको समझाया है वही रहेगा, एंड इसमें अगर फर्दर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो उसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, जैसा होता है आपको बताता हूँ मैं। सो गाइज अभी भी आप देखोगे यार, मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, एंड ऑलमोस्ट 2 घंटों से मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। मैं इस ट्रेड में क्यों बैठा हुआ हूँ, मेरे पास एक रीज़न था बैठने का। वो रीज़न ये है कि मैं अपना एंट्री पे स्टॉप लॉस ला चुका हूँ। तो इस ट्रेड से मेरे को कहीं से भी दूर दूर तक लॉस नहीं होने वाला था, इसीलिए मैं इस ट्रेड में अपने आप को कन्विंस कर पाया कि मैं बैठ सकूँ, ठीक है। प्लस प्राइस एक्शन भी अपने को बोल रहा था कि यार ऊपर के साइड मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। सो वही होता हुआ दिख रहा है यार। यहाँ पे आप देखोगे जो एंट्री पे स्टॉप लॉस था, ऑप्शन चार्ट पे जाके देखोगे आप, 18,600 का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस था, उसके चार्ट पे जाकर के आप देखोगे तो यहाँ जो ये दो रेड कैंडल्स बनी ना, इनके वजह से यार बहुत पास आ चुका था, अपना स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला था। बट यहाँ से अगेन एक बहुत तेजी से मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इस ट्रेड में बैठा हुआ हूँ। एंड यार इतना लंबा जनरली मैं बैठता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स दिखे जिसकी वजह से मैं ट्रेड में बैठा, एंड वो मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यार देखो, मैं यहाँ से एग्जिट लेने की सोच रहा हूँ, बिकॉज टाइम डी के काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर ऊपर रेजिस्टेंस भी नहीं है अपने पास। यहाँ ऑल्दो मैंने रेजिस्टेंस बना रखे हैं फिबोनाची के हेल्प से, बट आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे जो फिबोनाची से रेजिस्टेंस बनाते हैं या डिफरेंट टूल्स लेकर के हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो एक एजम्पशन होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि पिछला कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग एजम्पशन लेते हैं। बट सेलर्स जो हैं यार, सेलर्स जब भी सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा मैं ग्रीड में नहीं बैठूंगा कि यार मिल ही जाएगा टारगेट। मिलना होगा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वैसे टारगेट यहाँ तक का है, बट मैंने इसको यहाँ नीचे तक कर लिया था, बिकॉज पहले फर्स्ट टारगेट अचीव हो तब ना जाके दूसरा टारगेट अचीव होगा। सो अभी है। एंड अभी यार मैं इससे एग्जिट करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम डीके हो गया है। एंड टाइम डीके की वजह से ये जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स थे, अगर ये मोमेंटम यहीं पे आ जाता तो यार अपने आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे होते। अभी भी ठीक ठाक प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं, बट उतने इंप्रेसिव नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, एंड यहाँ से फर्दर फॉल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें यार, बैंक निफ्टी अपने इस एरिया से सपोर्ट लेकर के वापस उठता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो, सपोर्ट लेकर के उठता हुआ नजर आ रहा है, हम अपने ट्रेड के लिए अच्छी बात है। बट चूंकि इतना टाइम बीत चुका है, तो मेरा रूल्स मैं अपने रूल्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ, एंड मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। अगर जाता भी हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अपने रूल्स के अगेंस्ट भी गया था,
तो मैंने अपनी क्वांटिटीज हाफ कर ली थी, मैंने कहीं ना कहीं उसे कंपनसेट कर लिया था, ठीक है। सो मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ यार, एंड एग्जिट ले करके मैंने आपको सारे रीजन समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हो सकता है देखो यहाँ से प्राइस हो सकता हो बहुत ऊपर चले जाए, हो सकता है बहुत नीचे चले जाए, बट मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है काम, तो मैं मार्केट से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करूंगा, बिकॉज ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे रूल्स जो मैंने बनाए हैं वो काफ़ी चीज़ें टेस्ट कर करके बनाए हैं, बैक टेस्टिंग करी है, बहुत सारी चीज़ें करी है, तब जाके रूल्स बनाए हैं। तो एक दिन फॉलो नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मूव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, बहुत टाइम है अच्छे मूव्स कैप्चर करने के लिए, बट रूल के अगेंस्ट जाना मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता हूँ। एंड यही सारे रीजंस थे यार, जो अभी अभी मैं एग्जिट करने लग रहा हूँ। एंड एग्जिट करके यार मैं आपसे ट्रेड समरी के साथ मिलता हूँ। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। सो गाइज देखो यार, मैंने 12-15 की कैंडल पे एग्जिट कर दिया था। थोड़ा लैपटॉप लैग वैग हो गया था तो रीस्टार्ट करना पड़ गया था। हाँ तो देखो, 12-15 किधर है, ये रही। 12-15 के हाई के आसपास मैंने, जैसी इसने प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास पहुंचा था, मैंने एग्जिट कर दिया था। एंड अपने को कितना मिला, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का मिला टारगेट, ठीक है। 40 पॉइंट्स यार कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, मैं निफ्टी में यही प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट 45-50 पॉइंट्स तो मिले मिनिमम। इससे ज़्यादा मिले तो और अच्छी बात है, बट ठीक है, 40 पॉइंट्स इज ऑल्सो नॉट बैड। सो देखो यार, 18,600 का हम लोगों ने कॉल लिया, एंड इन्वेस्टमेंट करीब लगी 4,500 की। 21.5% का आरओआई बना, एंड 970 रुपये के आसपास पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। तो नॉर्मल सा दिन था यार, आज कोई बहुत अच्छा मूव देखने में नहीं मिला, बिकॉज बैंक निफ्टी यार साइडवेज हो गया आप देखोगे तो, बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने रूल्स के हिसाब से काम करा। एंड यहाँ पे यार रिस्क मैनेजमेंट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे रिस्क मैनेज किया अपना, है ना। मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा एक रूल मेरा मैच नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर दी। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, जितने आप लॉट्स लेते हो, अगर आपको लगता है कि कहीं आप एक रिस्की ट्रेड में एंटर कर रहे हो, तो आप पोजीशन साइजिंग कम कर दो, तो उससे आपका अगर लॉस होना होगा तो वो भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा। तो ठीक है, वो मैंने किया। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, मैंने जब ये 50% क्रॉस किया, अपने जो टारगेट वन ये था, इस टारगेट वन का जो 50% क्रॉस किया, तो मैंने क्या किया यार, मैं एंट्री स्टॉप लॉस पे ले आया, बिकॉज एक तो ये रिस्की ट्रेड है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं 1 मिनट पे गया, एंड यहाँ पे मैंने ये ये एक स्विंग फाइंड किया, एंड उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, विच इज एंट्री पर ही स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। एंड एंट्री पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैंने वेट किया। अब एंट्री पर स्टॉप लॉस लगाने के बाद देखो यार, मेरे पास एक ये रूम आ जाता है कि मैं फिर एकदम बिना हिचकिचाहट के इस ट्रेड को फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया। मेरे पास साइडवेज हो गया था, यहाँ से नीचे आने लग गया। नीचे आने लग गया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे रखा ही हुआ था मैंने। एंड एंट्री पे स्टॉप लॉस के थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट ऊपर घूम गया, एंड काफी तेज मोमेंटम के साथ वापस पिछले हाई को भी तोड़ दिया। तो कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले हाई को तोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पर 45-50 करीब करीब 2 घंटे हो गए थे, 45-50 एक घंटे आ गया। यहाँ तो आप देखोगे तो 2 घंटे एग्जैक्ट 2 घंटे तक मैं स्ट्रेट में बैठा रहा, 2 घंटे बाद मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि यार रेजिस्टेंस यहीं पर है। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि यार, जो अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई हमारे पास प्राइस पास्ट में जाकर के हम कोई ऐसा प्राइस पॉइंट नहीं निकाल सकते कि हाँ यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था पहले भी तो अभी भी लेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ पे फिबोनाची वगैरह की मदद से या दूसरे टूल्स की मदद से हमें प्लॉट करने पड़ते हैं रेजिस्टेंस, जो एंटिसिपेटेड रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो उसको मैंने यहाँ किया, तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस यहाँ ना हो, यहीं पर हो। तो कोई ऐसा वो फिक्स्ड वो नहीं है, है ना, कहीं से भी सेलिंग आ सकती है, और जब भी सेलिंग आती है तो सेलिंग बहुत तेज आती है। वहां पे एग्जिट करने का, जब तक आप एग्जिट करोगे आपका आधा प्रॉफिट खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस थे, तो मैंने यहीं पर एक ठीक ठाक प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एंड कल जितना लॉस किया था वो सारा आज रिकवर कर लिया, ठीक है। रिकवरी की बात मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, बिकॉज हर एवरी डे इज़ ए डिफरेंट डे, है ना। तो कभी भी प्रीवियस डे या आगे आने वाले होने वाले दिनों में होने क्या वाला है, वो सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट, वो वाली बात है। तो आई होप यार ये ट्रेड आपको पसंद आया होगा। इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट के मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, हो सकता हो आपके भी काफ़ी काम आए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। एंड आपने ऐसा कोई ट्रेड लिया था क्या अपसाइड का? तो जैसा हो यार, मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना।
एंड फर्दर अगला कोई ट्रेड मिलता है तो मैं उसमें भी बात करता हूँ, उसकी भी वीडियो बना के दूंगा। एंड थोड़ा सा यार तबीयत ख़राब है तो हो सकता हो अ, एक दो दिन शायद मैं वीडियो ना बनाऊं, वो देखेंगे। अगर इससे भी दिक्कत ज़्यादा होने लग गई तो मैं एक दो दिन और रेस्ट लूंगा। सो जैसा होगा यार मैं अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ ये वाला ट्रेड था। सो देखते हैं कोई नेक्स्ट ट्रेड मिलता है तो बात करते हैं। सो तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।